Good morning and welcome. आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। Today I'm going to start a new series. आज मैं एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहा हूं I am naming it as the Kingdom of God और इसका शीर्षक होगा परमेश्वर का राज्य, because we should know what it is, the Kingdom of God. क्योंकि हमें जानना है कि परमेश्वर का राज्य क्या है। Because knowing this concept is very important for us to live happily and successfully. क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है ताकि हम एक खुशहाली की जिंदगी बिता सके, एक उन्नति की जीवन बिता सके। Ultimately, we all want to be happy and peaceful. हम सब चाहते हैं कि हम खुश रहे और शांतिपूर्वक एक जीवन बिताएं। Sometimes when we don't know certain truths, we cannot be peaceful and happy. कई बार हम जब कुछ बातें नहीं जानते तो हम शांतिपूर्वक जीवन नहीं बिता सकते, आनंद के साथ एक जीवन नहीं बिता सकते। So it is important that the Kingdom of God is something which we need to understand. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर का राज्य क्या है, इसे हम समझ पाए। Hebrews 12:28 इब्रानी 12 उसका 28वां अध्याय says, we have received a kingdom which cannot be shaken. यहाँ पर लिखा गया है कि हमने ऐसे एक राज्य को पाया है जिसे अस्थिर नहीं किया जा सकता। Okay, we have received a kingdom which cannot be shaken. हम ऐसे एक राज्य को हमने पाया है जिसे हिला नहीं सकते। Yes, so we should understand we have not received a religion or anything else, we have received a kingdom. तो इस बात को हमें समझना है कि हमने किसी धर्म को नहीं पाया है, बल्कि हमने ऐसे एक राज्य को पाया है जिसे कोई हिला नहीं सकता। So when we go and observe the life of Jesus, that life he has talked only about the kingdom. तो जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखें तो यीशु मसीह निरंतर केवल परमेश्वर के राज्य के विषय बात करते थे। Jesus preached every time the gospel of the kingdom. यीशु मसीह ने हमेशा परमेश्वर के राज्य के विषय बात किया। But sadly, we are preaching the gospel of salvation. लेकिन दुख की बात यह है कि हम उद्धार का सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। So what Jesus preached and what we are preaching is entirely different. तो जो यीशु ने प्रचार किया और जो हम प्रचार कर रहे हैं, ये दोनों बहुत ही अलग बातें हैं। What is the gospel of the kingdom? परमेश्वर के राज्य का ये सुसमाचार क्या है? Before knowing that, let us see what is the gospel of salvation. और ये उद्धार का सुसमाचार क्या है, ये हम पहले जानेंगे। Gospel of salvation is to teach the people, the believers, to take refuge in the church and escape the world. और उद्धार का सुसमाचार ये है कि लोग आए और कलीसिया में वो अपने कलीसिया को अपना दृढ़ गढ़ समझे और दुनिया से वो बचे जाए। Yes, the world is a dark place. जो दुनिया है ये अंधकार से भरा हुआ एक स्थान है, full of wicked people. और दुष्ट लोगों से भरा हुआ है। Church is a safe place. कलीसिया जो है ये एक सुरक्षा की स्थान है। It is just like Noah's ark. जैसे नूह का बड़ा जहाज था वैसा ही है। Okay, you escape the world and come inside the Noah's ark. और दुनिया से आप बच जाएं और इस नूह के आर्क में आप आ जाएं। And this Noah ark will go straight to heaven. और ये जो नूह का जो जहाज है ये सीधे स्वर्ग की ओर जाएगा। So believers are taught to be afraid of the world. तो विश्वासियों को ये सिखाया जाता है कि आप दुनिया से भयभीत होकर रहें। But they won't say they are afraid. They are actually afraid. But they will say that they condemn the world. वो सचमुच ये नहीं कहेंगे कि हम डरते हैं, लेकिन वो ये कहेंगे कि वो हमेशा दुनिया की निंदा करते रहेंगे। World is a very unholy place. We should not go there. और दुनिया जो है बहुत ही अपवित्र स्थान है, हमें उसके निकट नहीं जाना है। If world is an unholy place, why Jesus left heaven and came to this unholy world? अगर दुनिया इतना ही अपवित्र स्थान है तो यीशु मसीह ने स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर वो क्यों आया? This is an escape mechanism. वो सिर्फ बचने की एक रीत है। This does not solve the problem either for the believer or for the unbeliever. ये उन विश्वासी के लिए या वो अविश्वासी के लिए उनकी परेशानी सुलझाता नहीं है। In fact, Jesus preached the gospel of the kingdom. सचमुच यीशु ने परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार किया। Let us read Matthew chapter 24. मत्ती 24 हम देखें। He is saying that the gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations. Then the end will come. यहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सारी दुनिया में उसके कोने कोने तक प्रचार किया जाएगा, फिर इस दुनिया का अंत आएगा।
So if we escape the world and take refuge in the church, how can the gospel of the kingdom reach the world? अगर हम दुनिया से बचकर हमसे केवल कलीसिया में बैठे रहे तो हम इस परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार किस प्रकार प्रचार करें? If we escape the world and take refuge in the churches, then who will save the world for which Jesus had come? अगर दुनिया से बचकर हम कलीसियाओं में छुप जाएं, तो फिर इस दुनिया को कौन बचाएगा जिसके लिए यीशु मसीह आए? So first and foremost, we should understand that we should get out of this gospel of salvation and get into the gospel of the kingdom. तो पहले हमें इस बात को समझना है, उद्धार के इस सुसमाचार से बाहर निकलकर परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार में हमें प्रवेश करना है। So what is the gospel of the kingdom? तो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार क्या है? It's very simple. It is to restore the reign of the king. और ये बहुत ही आसान सी बात है जो राजा के राज्य को फिर से बांधना है। What is kingdom? और ये राज्य का अर्थ क्या है? Kingdom is the domain of the king. और एक राज्य वो स्थान है जहां पर राजा राज्य करता है। So every king has a domain where he rules. So that is called as his kingdom. हर एक राजा के पास राज्य करने के लिए एक स्थान होता है जिसे उसका राज्य कहते हैं। So God actually rules in his domain. तो सचमुच परमेश्वर अपने इस स्थान में वो राज्य करता है। The king is not just ruling our hearts. तो राजा केवल हमारे हृदयों में राज्य नहीं कर रहा है। That is called gospel of salvation. और उसे उद्धार का सुसमाचार कहते हैं। The ultimate domain of the King of Kings is not just our hearts. तो आखिर में सबसे अंतिम स्थान जहां पे परमेश्वर राज्य करता है वो केवल हमारे हृदयों में नहीं है। The ultimate domain of the King of Kings is the world. और जो अंतिम जो स्थान जहां पे परमेश्वर राज्य करता है वो ये सारी दुनिया है। Let's turn to John chapter 8 verse 12. यूहन्ना 8:12 की ओर बढ़ेंगे। Jesus is saying, I am the light of the world. और यीशु कह रहे हैं कि मैं इस जगत का ज्योति हूँ। He didn't say I am the light of the church. और उसने मैं कलीसिया का ज्योति हूँ ऐसा नहीं कहा। He didn't say I am light of little believers. और छोटे विश्वासियों के समूह का ज्योति हूँ ऐसा उसने नहीं कहा। He said I am the light of the world. यीशु ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। And he went ahead and said you are the light of the world. और वो आगे बढ़कर ये कहने लगे कि आप भी जगत की ज्योति हो। And he said you are the salt of this earth. और फिर यीशु ने कहा कि तुम इस जगत के नमक हो। God never said we are the salt of the church. और परमेश्वर ने ऐसे कभी light नहीं of the church. परमेश्वर ने ऐसे कभी नहीं कहा कि तुम इस कलीसिया के ज्योति हो या इस कलीसिया के नमक हो। So what is this kingdom of God? तो ये परमेश्वर का राज्य क्या है? What is the kingdom of God? परमेश्वर का राज्य क्या है? Romans 14:17 says, it is not eating and drinking, but righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. रोमियो की पत्री उसका 14वां अध्याय उसका 17वां वचन यूं कहता है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। So we should understand the kingdom of God first need to come into our hearts. तो हमें समझना है कि परमेश्वर के राज्य को पहले हमारे हृदय में आना होगा। Because the righteousness, peace and joy should come into our lives. क्योंकि जो धर्म, शांति और आनंद है वो पहले हमारे जीवन में आना चाहिए। But it has to go from here all over the world, and the world should be a righteous place, peaceful place and a happy place. लेकिन पहले ये हमारे हृदय से सारी दुनिया में पहुंचना पड़ेगा ताकि ये दुनिया ऐसे धार्मिकता का एक जगह, शांति का एक जगह और आनंद का एक जगह बन पाए। So gospel of salvation stops with your righteousness, your peace and your joy. तो उद्धार का जो सुसंदेश है वो केवल आपके धर्मी बनने का या आपके शांतिपूर्वक व्यक्ति बनने का, आपके जीवन में आनंद बनने का उसी पर थम जाता है। It talks only about the good lives the believers can have in the world. वो केवल एक अच्छी जिंदगी जो विश्वासी इस दुनिया में पा सकते हैं उसके विषय बात करता है। But it doesn't talk about the world becoming a beautiful place and restore the kingdom of God in the world. लेकिन कभी भी वो ये नहीं सिखाता कि कैसे इस दुनिया में ये परमेश्वर की राज्य को फिर से स्थापित किया जाए और ये दुनिया एक बेहतर स्थान बन पाए। So majority of the believers they think
Church is a place where they have to come and just pay their tithes, have bread and cup and go. That is their job. तो अधिकतर लोगों को ये लगता है कि कलीसिया ही वो स्थान है जहां पे उन्हें आना है, वहां पे उन्हें दशमांश देना है और यहां से वो वापस लौटकर घर चले जाते हैं। All 6 days they have to work somewhere, and 7th day they have to come here and do all these things and go, and they have to maintain this before till they go up. तो 6 दिन वो कहीं और नौकरी करते हैं, 7वें दिन वो कलीसिया आते हैं और फिर वो वापस अपने काम पर लौटते हैं और इसी प्रक्रिया को वो निरंतर दोहराते रहते हैं जब तक वो स्वर्ग ना पहुंचे। They don't understand that there is a domain which they have to get into, their promised land. वो ये नहीं समझ पाते कि ऐसी एक स्थान है जहां पर उन्हें पहुंचना है। They have to first find out where is their domain. पहले तो उन्हें ये जानना है कि उनका वो रखा हुआ स्थान कौन सा है। And whatever light they have to go into that domain and see that the whole domain is changed into light. और जो ज्योति उनमें है उन्हें इस बात को सुनिश्चित करना है कि वो उस स्थान पर पहुंचे जो स्थान उनके लिए रखा है और उस स्थान को परिवर्तित कर वो उस स्थान को इस ज्योति में बदल दे। So the righteousness, peace and joy not only affect their families but it will affect the entire world. तो जो धार्मिकता और मेल मिलाप और आनंद जो उनके जीवन में है केवल उनके परिवार में सीमित नहीं रहेगा बल्कि सारे दुनिया में फैल जाएगा। Yes, we need to first find our domain. तो पहले हमें अपने इस रखे हुए स्थान को जानना है। What is your domain? तो आपके इस ये डोमेन क्या है? What you are good at? और आप किस वस्तु में बहुत अच्छे हो? If you are doing business, अगर आप business becomes your domain. अगर आप व्यापारी हो तो व्यापार करना ये आपके लिए रखा हुआ स्थान है। You are not just a righteous businessman victimized in the society. आप केवल एक धार्मिक व्यापारी नहीं हो जिसे सारे समूह ताड़ना दे रही हैं। No, नहीं। you are a righteous businessman who is putting a pressure on the entire business world to be righteous and peaceful and joyful. आप ऐसे एक धार्मिक व्यापारी हो जो सारे व्यापारियों के बीच ऐसा एक प्रभाव डाल रहा है, ऐसा एक दबाव डाल रहा है ताकि सारे व्यापारी धार्मिक बन सके, वो मेल मिलाप के साथ रह सके, आनंद के साथ रह सके। If you are good in art, अगर आप कोई कला में आप अच्छे हो, you need to get into the Bollywood and you should see that not only the righteousness, peace and joy is inside of you, it is getting into the entire of Bollywood. अगर आप कोई भी कला में आप अच्छे हो तो आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपको दाखिल होना है ताकि वो सारी इंडस्ट्री आपसे प्रभावित रहे और वो दुनिया पर प्रभाव डाल सके। If you are good in administration, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में आप अच्छे हो, if you are good in people skills, अगर आप लोगों के साथ बहुत अच्छे हो, you need to enter politics, become an MP and MLA and see that righteousness, justice, peace and joy enters the whole country. आपको राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करना है ताकि उस क्षेत्र के द्वारा आप सारे देश में धार्मिकता, मेल मिलाप और आनंद और न्याय की स्थापना कर सको। Definitely, gospel of salvation will not allow you to go outside and work. That's what has, curtailed the believers from going out into the world. और निश्चित तौर पर जो उद्धार का सुसमाचार है ये आपको दुनिया में जाके काम करने में आपके साथ वो आपको अनुमति नहीं देगा और यही वो कारण है जिसने विश्वासियों को इस दुनिया पर प्रभाव डालने से रोक डाली है। Gospel of the kingdom will take you to the ends of this world. और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार इस दुनिया के कोने कोने तक आपको पहुंचाएगा। Jesus said, the ends of the world, all go into all the world with the gospel. That will happen when you subscribe to the gospel of the kingdom. और यीशु ने कहा कि आप दुनिया के कोने कोने तक जाओ, दुनिया के हर एक छोर में जाओ और परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार करो और वो तभी होगा जब आप परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार जानोगे और उसका प्रचार करोगे।